चलिए आज बात करते हैं अमेरिकी सरकार की उस हैरान कर देने वाली एडवाइजरी की, जिसमें अमेरिकियों को तुरंत मध्य पूर्व छोड़ने के लिए कहा गया है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसे तूफान का संकेत है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो सिर्फ 2 शब्दों का है, अभी निकलें। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऊंचे स्तर का अलर्ट है जो बताता है कि खतरा कितना गंभीर और नजदीक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को इतने सालों में अपनी सबसे जरूरी चेतावनी जारी करनी पड़ी। आइए इस संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये आग लगी कैसे। जरा इस चेतावनी का दायरा देखिए। ये किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल और इनके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा देशों में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों को ये सलाह दी गई है। साफ है, ये कोई स्थानीय झड़प नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलने वाले एक बड़े संघर्ष का इशारा है। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये अभी निकलेगा आदेश आम यात्रा चेतावनियों से कितना अलग है। आमतौर पर सरकारें कहती हैं यात्रा पर फिर से सोच लें या वहां ना जाएं, लेकिन अभी निकले का मतलब है कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये एक गंभीर और तत्काल खतरे का साफ साफ संकेत है। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया? वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो घटना थी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ईरानी ड्रोनों का सीधा हमला। ये किसी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं था, बल्कि एक डिप्लोमैटिक ठिकाने पर था। और इस एक कदम के नतीजे बहुत गहरे और खतरनाक होते हैं। और ये जियोपॉलिटिकली इतना विस्फोटक क्यों है? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी भी देश का दूतावास उसकी अपनी जमीन माना जाता है। तो रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला तकनीकी रूप से कहें तो सीधे सीधे अमेरिका की धरती पर हमला था। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पार कर लिया गया था। लेकिन दूतावास पर हुआ ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये ईरान की एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली रणनीति का हिस्सा था, जो अमेरिका की सोच से कहीं आगे निकल गई। यहाँ अमेरिका से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हुई। उन्हें लगा कि ईरान का जवाबी हमला सिर्फ उनके मिलिट्री ठिकानों तक ही रहेगा, लेकिन ईरान ने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने तेल सुविधाओं, आम लोगों के इलाकों और अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया, जिससे ये लड़ाई कई मोर्चों पर फैल गई। जरा ईरान के टारगेट्स की लिस्ट देखिए। ये सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सऊदी अरब की लाइफलाइन यानी उसकी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। उन्होंने अबू धाबी और दुबई जैसे चमकते हुए शहरों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, कुवैत में अमेरिकी दूतावास और साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरबेस पर भी हमला किया। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे डाली। अब ये समझने के लिए कि ईरान ने इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई आखिर की क्यों, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और देखना होगा कि इस तनाव के दौर की शुरुआत हुई कैसे थी। इस संकट की जड़ें अमेरिका और इजराइल के उन संयुक्त हमलों में हैं जो उन्होंने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर किए थे। इन हमलों का मकसद ईरान में सत्ता बदलना और उसे कमज़ोर करना बताया गया था, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि ईरान ने इतनी जोरदार और फैली हुई जवाबी कार्रवाई की जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। और अब हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां पूरा इलाका एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। आगे क्या होगा, इस पर अनिश्चितता के काली बादल छाए हुए हैं। रियाद में दूतावास पर हमले के बाद उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा लेकिन बहुत वजनदार बयान आया। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ये एक ऐसी खामोशी थी जिसमें एक बड़े तूफान की आहट छिपी हुई थी। इस तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन की तरफ से आ रहे कंफ्यूजिंग बयानों ने अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में जमीनी सैनिक भेजने का इशारा दिया, जो एक बहुत बड़ा कदम होता। लेकिन अगले ही दिन वो अपने इस बयान से पलट गए, जिससे उनकी आगे की योजना को लेकर भ्रम और भी बढ़ गया। तो अब ये संघर्ष कई परतों वाला एक संकट बन चुका है। इसमें देश सीधे एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, प्रॉक्सी ताकतें भी मैदान में हैं और पूरी दुनिया के व्यापार पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ये अब कोई स्थानीय लड़ाई नहीं, बल्कि एक ग्लोबल संकट है। और आखिर में ये सब हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से खतरे बढ़ रही हैं और आगे की योजनाएं साफ नहीं हैं, क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।